Hello everyone. In this video we are going to start a new chapter, that is decision theory. Before starting the question, let's understand the concept of decision theory. Decision refers to the selection of the best alternative out of the several available alternatives. Same as in the real life, a businessman has to take a number of decisions at every step. So decision theory is a statistical tool that helps the decision maker to take the decision in the complex decision problems. A businessman has to take a decision under three circumstances: decision under certainty, decision under risk, and decision under uncertainty. Decision under certainty is a situation when a person has a proper knowledge of all the alternatives available to him and can take easily the decision. And decision under risk is a situation when a person have a partial knowledge about the available alternatives. And decision under uncertainty is a situation when a person doesn't have any knowledge about the available alternatives and does not have any previous records of the same types of alternatives. So in this case it is difficult to take the decision for a businessman, or we can say any person. Here are 5 criterions under this: maximin, maximax, minimax regret, Horowitz criterion, or criterion of rationality. Or we can say these are the 5 methods of taking decision under uncertainty. So let's start the practical question on it. Today we will do the practical question on the decision under uncertainty. क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए, जिसमें हमें एक्स दिए गए हैं, मीन्स डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, स्टेट ऑफ नेचर मीन्स जिनको हम आउटकम भी बोलते हैं S1 S2, और पे ऑफ जो हमें प्रॉफिट गिवन होता है पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर डिमांड पे. क्वेश्चन गिवन है, हमें इस पे अप्लाई करना है मैक्सिमिन अप्रोच, मैक्सीमैक्स अप्रोच और मिनीमैक्स रिग्रेट अप्रोच. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमिन अप्रोच. मैक्सिमिन अप्रोच क्या होता है? बेस्ट ऑफ वर्स्ट. वी हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट. और आप एक और भी इसमें मेथड लगा सकते हो कि जो हमें नाम है हमारे मेथड का, जैसे कि मैक्सिमिन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, मैक्सी और मिन, और हमें बैकवर्ड से चलना होगा. जैसे पीछे बैकवर्ड से मिनिमम है, पहले फर्स्ट स्टेप हमारा होगा मिनिमम और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा मैक्सिमम. तो हमें जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, हम उन अल्टरनेटिव में से ये देखेंगे कि एक अल्टरनेटिव के मान लीजिए 2 आउटकम है, तो इस आउटकम में से देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, मिनिमम वैल्यू हम चूज करेंगे. फिर जो वैल्यूज आ जाएंगी उसमें से हम चूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो वही अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट होगा. तो देखिए, फर्स्ट एक्ट में से मिनिमम वैल्यू क्या है, -6. सेकेंड में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 1. थर्ड में से मिनिमम वैल्यू क्या है, -4. नाउ वी हैव टू चूज मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज वैल्यूज. मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनमें से, -6, 1 और -4. मैक्सिमम वैल्यू इज 1. सो वी हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमिन अप्रोच. अल्टरनेटिव 2 इज बेस्ट अप्रोच. Alternative 2 is best alternative. Let's go to the second method. Second is maxi-max approach, or we can say best of the best. सेम ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले हमें क्या चूज करना है, मैक्सिमम वैल्यूज. फिर जो वैल्यूज आ जाएंगी उसमें भी हम क्या चूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यूज. तो मैक्सिमम, क्योंकि ये प्रॉफिट गिवन है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो हमारे लिए बेस्ट होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट.
तो चूज करेंगे सबसे पहले सारे अल्टरनेटिव में से, उनके आउटकम में से -6 और -2, मैक्सिमम इज 2, मैक्सिमम इज 4, मैक्सिमम इज 7। तो अब इन तीनों में से मैक्सिमम क्या है, कौन सी वैल्यू है, 7। तो कौन सा अल्टरनेटिव बेटर हुआ इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, A3। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज मिनीमैक्स रिग्रेट। एज यू ऑल नो, रिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज का हमें दुख होना, कि हमें दुख महसूस होना कि हमने कुछ खो दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या दिया होता है बीच में, पे ऑफ मीन्स प्रॉफिट दिया होता है डिफरेंट टाइम पे हमें। अगर हम डिफरेंट आउटकम चूज करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव चूज करते हैं, तो उनसे हमें क्या प्रॉफिट्स होते हैं, हमें ये दिया होता है क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट मीन्स देखिए, रिग्रेट क्या होता है कि हमें कुछ खो देना जिसके लिए हमें उसका दुख होना। तो इस पूरे मैट्रिक्स में सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर 7। तो अगर हम इसकी जगह ये अल्टरनेटिव का ये आउटकम S1 चूज करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये चूज करने से हम कितना, हमें रिग्रेट हो रहा है, हमें कितना खो रहे हैं इससे। कि अगर हमें 7 मिलता, 7 में से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना, हमें रिग्रेट हो रहा है कि कितना हमने कम ले लिया 7 से। अगर ये चूज करेंगे तो इससे भी सेम ऐसे ही हम इसमें से 7 में से लेस करेंगे कि हमने 5 का, हमें रिग्रेट हो रहा है कि 5 हमने कम लिया क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 7 मिल सकता था। तो रिग्रेट टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सारे में से हम हाईएस्ट वैल्यू चूज करते हैं जो कि है 7, और 7 में से बाकी सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए रिग्रेट टेबल मैंने बना लिया है, मैंने सारे वैल्यूज को इसमें 7 में से बाकी सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया रिग्रेट टेबल। अब हम सेम वही इस पे मेथड लगाएंगे जो हमारा क्या है, मिनी मैक्स। सो फर्स्ट वी हैव गो फॉर द maximum value and then we have to choose the minimum value out of these values. So maximum value क्या होंगी इसमें से, 13, 6 and 11। अब हमें चूज करना होगा मिनिमम वैल्यू। इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, 6। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें कौन सा अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए, A2। आई होप आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, मैक्सिमिन, मैक्सीमैक्स और मिनीमैक्स रिग्रेट। नेक्स्ट 2 मेथड्स के लिए डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी में आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।